सदियों पहले की बात है। जापान के एक ऐसे पहाड़ी इलाके में एक अजीब और बेरहम रवाज सदियों से चला आ रहा था। इस रस्म के मुताबिक जब भी कोई शख्स 60 बरस का हो जाता, गांव के लोग उसे अपने कंधों पर उठाते और जंगलों, चट्टानों और घाटियों से गुजरते हुए एक तारीक दर्रे में फेंक आते। लोगों का अकीदा था कि बूढ़े अफराद अब न खेतों के काम आ सकते हैं और न घर की जिम्मेदारियां उठा सकते हैं, इसलिए उन्हें जिंदा रखने का कोई फायदा नहीं। गांव की जिंदगी बज़ाहिर प्रसकून थी। सुबह की धूप खेतों पर लहराती, औरतें चावल कोटते, बच्चे गलियों में दौड़ते और शाम को हर घर के दरवाजे पर दिया जलाया जाता। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे एक ऐसा खौफ छिपा होता जिसे कोई जबान पर नहीं लाता कि घर का कोई फर्द अगर 60 बरस का हो गया तो उसका इंजाम तय है। इसी गांव में एक मेहनती और नर्म दिल किसान रहता था। उसने पूरी जिंदगी खेतों की मिट्टी में पलकें झुकाए मेहनत की थी। लोग उसकी दयानत पर फख्र करते थे, मगर वक्त ने उसे भी वहां ला खड़ा किया जहां हर इंसान पहुंचता है। उसकी उम्र 60 बरस हो चुकी थी। हाकिम तक खबर पहुंची तो फौरन फरमान जारी हुआ कि किसान को रस्म के मुताबिक घाटी में फेंक दिया जाए। ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। किसी ने अफसोस का इजहार किया, किसी ने दिल में दुख महसूस किया, मगर रस्म के खिलाफ बोलने की जुर्रत किसी में न थी। किसान का बेटा ये सुनते ही तड़प उठा। उसका दिल जैसे मिट्टी में आ गया हो। वो जानता था कि हुक्म की नाफरमानी सख्त सजा को दावत देती है, मगर बाप को खुद अपने हाथों मौत के हवाले करना उसके बस में न था। आखिरकार बेटे ने फैसला कर लिया। वो बाप को कंधों पर बैठाकर पहाड़ों की तरफ बढ़ने लगा। रास्ता बेहद दुश्वार था। ऊंचे दरख्तों की सरगोशियां, खशक पतों की चरचराहट, हवा की ठंडक और पहाड़ों की बुलंदियों पर तैरते बादल सब फजा को खौफनाक बना रहे थे। बेटे के लिए हर कदम एक बोझ था। उसके दिल की धड़कनों में गम की चबहती हुई आवाज गूंज रही थी। बाप ने बेटे के चेहरे पर लर्जाहट और आंसू देख लिए। मोहब्बत से बोला, बेटा, दिल सख्त ना करो। दुनिया हमेशा अपने तरीकों पर चलती है। तुमने अपनी मोहब्बत से मेरा बुढ़ापा आसान किया। अब जो होना है उसे कबूल कर लो। बेटे की आंखों से बेअख्तियार आंसू बहने लगे। अबा, मैं आपको कैसे छोड़ आऊं? आपने मेरे लिए कितनी कुर्बानियां दें, और आज मैं आपको तन्हा अंधेरों के हवाले कर दूं, ये मेरे बस में नहीं। बूढ़े ने थकी हुई मगर मोहब्बत भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, मेरे लाल, जिंदगी की सबसे बड़ी हिकमत यही है कि इंसान मुश्किल वक्त में हिम्मत और अक्ल से काम ले। घाटी करीब आ रही थी, गहरी और सियाह तारीकी जैसे अपनी बाहों में सब कुछ निगल लेना चाहती हो। बेटा परेशान था। दिल और अक्ल की जंग शिद्दत से जारी थी। आखिर वो रख गया, आबा, मैं आपको यहां नहीं छोड़ सकता। चाहे मेरी जान चली जाए, मैं आपको वापस ले जाऊंगा। जो सजा होगी मैं भगत लूंगा। बूढ़े की आंखें नम हो गईं। बेटे ने उसे दोबारा कंधों पर उठाया। वापसी के सफर में उसने देखा कि बाप मुसलसल टहनियां तोड़कर रास्ते में गिरा रहा है। ओबा, ये क्या? बूढ़ा धीरे से बोला, बेटा, जब तुम मुझे छोड़कर वापस जाओगे तो कहीं रास्ता भूल ना जाओ, इसलिए मैं रास्ते को निशानजिद कर रहा हूं। यह सुनकर बेटा रोने लगा। मैं उन्हें मरने के लिए ला रहा था और ये मेरी हिफाजत का इंतजाम कर रहे थे। वो बाप को घर लाया और छत पर छुपा दिया। दिन गुजरते गए और बाप का तजर्बा बेटे के बहुत काम आने लगा। एक दिन हाकिम ने अजीब ऐलान किया कि हर शख्स राख का बना हुआ रस्सा लेकर आए। लोग हैरान थे। बूढ़े ने तरकीब बताई कि रस्सी को जलाकर उसकी शक्ल बरकरार रखी जा सकती है। दूसरे दिन हाकिम ने घोंघे के खोल में से धागा गुजारने का हुक्म दिया। बूढ़े ने चिमटी वाला तरीका बताया और बेटे ने काम कर दिखाया। हाकिम को शक हुआ। उसने बेटे को बुलाकर पूछा, तुम्हें यह हिकमत कौन सिखाता है? नौजवान ने हचकचाते हुए सच बोल दिया, हुजूर, मेरा बूढ़ा बाप जिंदा है। मैं उसे वापस ले आया था। यह सब उसी के तजुर्बे की बदौलत है। दरबार में सुनाटा छा गया। हाकिम ने गहरी नजर से नौजवान को देखा, फिर बोला, जिस कौम के बुजुर्ग इतनी अक्ल रखते हों, उन्हें खत्म करना सबसे बड़ी नादानी है। और यूं उसने ऐलान किया, आज से ये जालिमाना रस्म हमेशा के लिए खत्म।